जरा जवाब दे। नरेंद्र मोदी जी का नारा है मेक इन इंडिया, तो आज मेक इन फ्रांस की क्या जरूरत पड़ गई? जी, उसका रीजन है, देखिए मेक इन इंडिया का नारा कहां चला गया? सवाल पूछ लिया आपने, वो जवाब दे रहे हैं, उसके बाद मैं और पैनलिस्ट पे जाऊंगी। आपने दो सवाल करे सर। पहली बात आपने बोला कि ये 550 करोड़ से लेकर ये 1600 करोड़ क्यों हो गया। दूसरी आपने बोला कि साहब आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया की बात करते हैं, फ्रांस से क्यों आया। पहले का तो ये जवाब है कि सर जो यूपीए ने 136 जितने भी एयरक्राफ्ट 26 आप लोगों ने तय करे थे सर, उसमें ना रडार था, ना उसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्यूट था, ना उसमें वेपनरी थी, ना उसमें कुछ था। ये कोरा एयरक्राफ्ट था। जैसे एक मिनट सर, अलाउ मी टू कंप्लीट। सर मैं जवाब दे दूं आपका? सर मैं जवाब दे दूं आपका? सुरेंद्र जी, अब वो जवाब दे रहे हैं तब आपको दिक्कत है। सुनिए, पहले सुनो। अरे हुजूर वाला, एक मिनट सर, मैंने सुन लिया। ये पॉलिटिशियंस के साथ ना सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है, ये तकरीर करना शुरू। सुरेंद्र जी आपने सवाल पूछा, या तो ये कहिए कि मेरा सवाल एंड ही नहीं होता, अंत ही नहीं होता, मैं पूछता ही जाऊंगा। सवाल पूछ लिया, जवाब लीजिए, बाकी मैं और पैनलिस्ट पे जाऊं। मेजर आर्य बोलिए। सुनिए एक मिनट सर, हिमायत नहीं, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट सुनिए सर, एक मिनट। आपने सुनिए मेरी बात। आप बोलिए मेजर आर्य, आप बोलिए। नहीं, आप इनका वॉल्यूम डाउन करिए, मैं कैसे बोलूं? वॉल्यूम डाउन है, आप अपना जवाब। आप इनका वॉल्यूम 0 कर दीजिए मेजर आर्य, आप बोलिए। और आप इनका फ्रेम काला कर दीजिए, तब हम जवाब। हाँ बिल्कुल ठीक। अब देखिए, ऐसा है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट में नोटिंग्स हैं, जरा पढ़ लें। बात हिमायत की नहीं है कि ये हिमायत कर रहे हैं, उसकी हिमायत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये सब सामने, फिर आपने बोलना शुरू करा, फिर बोलना शुरू करा। सर ये मत करिए आप, अच्छा नहीं लगता सर। आपके घर के बच्चे भी देख रहे होंगे, छोटे बच्चे, कैसा इंप्रेशन पड़ता है सर आप ऐसी बातें करते? ये कोई अच्छी बात है? आप मुझसे बड़े हैं सर, आप मुझसे बड़े हैं, ऐसी बातें मत करिए प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर। बोलिए। देखिए बात यह है कि आप लोगों ने जब यूपीए सरकार ने जो राफेल तय करे थे, वो सस्ते क्यों थे? इसलिए सस्ते थे, वो थे ओला उबर टैक्सी, एक जगह से दूसरी जगह उड़ के लैंड, उसमें लड़ने की क्षमता नहीं थी सर, राइट। इसमें 10 चीजें डाली गई, इसलिए महंगा हुआ, पहली बात। अब मैं दूसरी बात आपको बताता हूं। क्या था इनका दूसरा सवाल? इनका जी, ये पहले क्यों नहीं आया? ये पहले क्यों नहीं आया? आत्मनिर्भर क्यों है? आत्मनिर्भर। आप एक बात बताइए सर, सुनिए, कोई भी चीज आप वेपन्स प्लेटफॉर्म ऑर्डर करते हैं, 2016 में ऑर्डर करा था, 2016 के बाद ये आया है 2020 में। कोई भी वेपन्स प्लेटफॉर्म, खास तौर से लड़ाकू विमान ऑर्डर करेंगे सर, वो तो थैंक गॉड हमने एयरक्राफ्ट ऑर्डर नहीं करा, एयरक्राफ्ट कैरियर 12 से लेकर 15 साल के बाद आता, उसमें समय लगता है बनने में। और दूसरी चीज, इंडिया में कौन सा ऐसा ओरिजिनल टेक्नोलॉजी का ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट बन रहा है सर? सुखोई तो रशिया का है ना सर, जो यहां पे असेंबल हो रहा है। कौन सा ऐसा लेटेस्ट 4.5 या 5 जनरेशन एयरक्राफ्ट बन रहा है इंडिया में? और आप ये चाहते हैं कि 5-6 साल के अंदर, 5-6 साल के अंदर, सुनिए सर, जो आपने कमाल 50 साल में नहीं करा, वो यहां पे 5 साल के अंदर हो जाए, फिर आप मुझसे कहते हैं हिमायत। सच्चाई सुनना चाहते नहीं आप। सुप्रीम कोर्ट जो कहता है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट भी हिमायत कर रहा है। तो सर अब मैं, देखिए सुचारिता साफ सीधी बात है। सुनिए फॉर्मर, एक मिनट सुचारिता सुनिए सर, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जे सिंह सर यहां पे हैं। हाँ। उसके बाद जनरल जीडी बख्शी सर यहां पे, इनके सामने तो मैं बच्चा हूं। अगर आपको ये दोनों वरिष्ठ अधिकारियों की बात समझ में नहीं आई, तो सर मैं तो कल का बच्चा हूं, मेरी क्या बात आप समझ में आएगी? मुझे तो आप माफी करिए, मैं दोबारा सुचारिता जी से क्लास, आप समझना नहीं चाहते सर यहाँ पे, सर मुझसे मेरे बुजुर्ग यहाँ पे बैठे, मेरे बड़े यहाँ पे बैठे, मेरे सीनियर यहाँ पे बैठे, सुनिए, मैं उनके सामने क्या बोल सकता हूँ? मैं एक बार प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगी, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी मेक इन इंडिया नहीं, मेड इन फ्रांस का वो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, मेड इन इंडिया का नारा भी तो किसने दिया है? आप भी तो दे सकते थे।